दोस्तला मैं हूँ आरजे आर्यन और आप मुझे सुन रहे हैं टॉप एफएम पे। फिलहाल आपको बताऊं कि अभी हाल ही में जेएंडके गवर्नमेंट ने जो है 53 लोगों को स्टेट अवार्ड से नवाजा है। उनमें से एक है मयंक रैना जो मेरे साथ अभी मेरे शो में मौजूद है। मयंक, सबसे पहले आपका स्वागत है और बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो एंड आई थिंक ये अवार्ड तो मुझे मिला है बट इट्स समथिंग जो कि बिना फैमिली टीचर्स माय पेरेंट्स और दोस्तों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो आई डेडिकेट दिस टू ऑल ऑफ देम। मयंक, जब आपको ये अवार्ड मिला, जब आपका नाम लिस्ट में आया, जब आप तक ये न्यूज पहुंची, अपडेट पहुंची, तो पहला रिएक्शन क्या था? पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई और भी होगा, सो आई जस्ट क्रॉस चेक्ड, आई डिडंट शेयर इट विद एनीवन। तो व्हेन इट वाज कंफर्म्ड, उसके बाद आई वाज हैप्पी, बहुत खुशी हुई दैट गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी अचीवमेंट से नवाजा है। और सबसे पहले तो जितने भी टीचर्स हैं जो मेरे गुरुज रहे हैं, आई फेल्ट रियली हैप्पी कि मैं उनके लिए कुछ इस अवार्ड के थ्रू कुछ कर पाया। एंड फॉर माय पेरेंट्स, उनके लिए एक ये डेडिकेशन मेरी तरफ से है। एंड उसके ही साथ में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ गया है। नाउ एक्सपेक्टेशंस आर मोर हायर, सो आई हैव टू वर्क मोर इन दिस डायरेक्शन। और ज्यादा मेहनत लगेगी और ज्यादा। तो दोनों ही फीलिंग्स थी, मतलब खुशी भी थी और थोड़ा सा प्रेशर भी आ जाता है। जब आपको किसी प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा जाता है ना, तब मुझे लगता है, जैसे आपने बोला कि प्रेशर बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कि पहले गलतियां नजरअंदाज की जा सकती थी लेकिन अब मुझे लगता है कि नजरअंदाज गलतियां नहीं होने वाली। तो अब और मतलब मेहनत करोगे? बिल्कुल, अब तो गुंजाइश ही नहीं है कि कोई भी हम लूप होल छोड़े। ऑफ कोर्स मेहनत तो पहले भी कर रहे हैं तभी यहाँ तक पहुंचे। बट अब ये है कि अब उस मेहनत के साथ साथ और ज्यादा प्रोफेशनली और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो फिलहाल मैं जनता को ये बता दूं कि मयंक को अभी स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन मयंक जो है अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कतर में। तो मयंक, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, थोड़ा उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को बताओ। हर साल इंडियन गवर्नमेंट जो उनके बाहर के मिशंस होते हैं, एम्बेसीज होती है, सो जो यंगस्टर आर्टिस्ट होते हैं जो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, they give them a chance to represent India in different countries. And this is for, I guess, sixth or seventh time I'm representing India officially as a diplomat. और इस बार मैं कतर में हूँ। और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन वाज अ बिगेस्ट पार्ट। ऑल द डेलीगेट्स फ्रॉम मिडल ईस्ट वर देयर। एंड मुझे मौका मिला कि उनके सामने अपनी रिप्रेजेंटेशन रख पाऊँ। और आज भी वी हैव अ कॉन्सर्ट हियर। एंड आई फील प्राउड कि मैं जम्मू का नाम उस अपने स्किल और अपने टैलेंट और अपने कल्चर के थ्रू आगे कर पा रहा हूँ, अपनी कंट्री का नाम कर पा रहा हूँ। तो आई जस्ट फील वेरी प्राउड कि मुझे ये करने का मौका मिलता है। मयंक, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि देखो, जब आप अपनी कंट्री में कुछ करते हो अपनी कंट्री के लिए, तो आपकी वजह से फ्लैग जो है ऊंचा जाता है। लेकिन जब आपकी वजह से किसी दूसरी कंट्री में फ्लैग हाई होता है और आपकी वजह से तिरंगा लहराया जाता है, तो वो कैसी फीलिंग होती है? मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आप प्राउड फील नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं, बट इससे ज्यादा इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्राउडेस्ट मोमेंट्स वन कैन हैव। क्योंकि जब लोग आपसे ज्यादा आपके देश के बारे में जानते हैं और उसको प्रेज करते हैं, उससे ज्यादा खुशी मुझे लगता नहीं है कि कुछ हो सकती है। मयंक, आपको ये अवार्ड जो है वो आपको सिंगर कैटेगरी में मिला, लेकिन मैं आपकी प्रोफाइल चेक कर रहा था, जहां तक मुझे आपके बारे में पता है कि मयंक बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, तो कहीं ना कहीं वो नाइंसाफी नहीं हुई? तो मयंक खुद को क्या देखता है, एक अच्छा सिंगर या अच्छा म्यूजिशियन या दोनों? सो बेसिकली नॉट सिंगर से ज्यादा आई एम वेरी गुड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, सितार एंड फ्लूट प्लेयर। एंड मैं अपने आप को एज अ एक ओवरऑल म्यूजिशियन देखता हूँ। एज अ म्यूजिक, जैसे काफी सारे म्यूजिक अरेंज भी किए हैं मैंने काफी सारी जगहों और गानों में। तो आई सी माई सेल्फ एज अ कंप्लीट म्यूजिशियन, नॉट ओनली इन वन स्ट्रीम। और जैसा आप कह रहे हैं कि आपने प्रोफाइल भी पढ़ा, तो उसमें आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे। जी। बट मैं बचपन से यही चाहत रही है कि सब इंस्ट्रूमेंट्स को, जो इट्स म्यूजिक, एवरीथिंग इज म्यूजिक। सो जो भी आप करने की कोशिश करेंगे, आई आई डोंट थिंक कि वो मुश्किल है। तो ओवरऑल आई सी माई सेल्फ एज अ म्यूजिशियन रादर देन जस्ट वन वन थिंग। मयंक, जब आप इतने सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, तो टाइम तो आपके पास रहता नहीं होगा, क्योंकि सारा टाइम या तो प्रैक्टिस में या तो परफॉर्मेंस में। तो फैमिली और फ्रेंड्स की कहीं ना कहीं शिकायत रहती है कि मयंक टाइम नहीं दे पाता। मुझे ऐसा लगता है इसका कि आप जब आगे करने के लिए अगर बढ़ रहे हैं, तो या तो आप आगे बढ़ सकते हैं या तो आपको उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ेगी और कुछ समय मांगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उनको छोड़ के चल रहे हैं। वो सब मेरे दिल में है सबका। और ये जो अवार्ड मिला है, जैसे मैंने शुरू में बोला, इट्स अ डेडिकेशन टू देम।
कि उन्होंने सारा इतना सपोर्ट दिखाया और उन्होंने बहुत पेशेंटली मेरे साथ चले। सो मतलब आपको उनको थोड़ा सा ऐसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए, थोड़ा सा उस साइड को रोकते हुए, अपने इसको, अगर आपको पैशन को आगे बढ़ना है तो आपको इस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। मयंक, अभी मैं देख रहा हूँ ना कि सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे वापस से क्लासिकल और फोक म्यूजिक जो वापस से रीग्रो कर रहा है और ऑडियंस को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे आप अभी यूथ के लिए इंस्पिरेशन हो, अभी आपको हाल ही में स्टेट अवार्ड मिला है, तो जो नए लोग क्लासिकल और फोक म्यूजिक के साथ जुड़ रहे हैं, उनको क्या आप टिप्स देना चाहोगे और क्या सजेस्ट करते हो आप उनको? सी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है क्लासिकल और फोक। आप कोई भी फॉर्म सीखते हैं, आप अपने टीचर से सीखते हैं। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूल इज ट्रस्ट योर टीचर, हूसोएवर यू आर लर्निंग फ्रॉम, जस्ट ट्रस्ट योर टीचर, क्योंकि इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। ग्रोथ बहुत स्लो होती है। आप अब क्या है कि एक, आई गिव यू एन एग्जांपल, अ शॉर्ट एग्जांपल। हम मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट अ लॉट ऑफ पेरेंट्स कम टू मी एंड दे आर लाइक, हमारा बच्चा कितने देर में सीख जाएगा। तो हर बच्चे का एक अलग ग्रास्पिंग पावर होता है, हर बच्चा अलग टाइम से सीख सकता है और हर किसी का अलग टैलेंट है। तो जैसे एक शॉर्ट एग्जांपल आई गिव यू। हम पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक हम साइंस के डिफरेंट टाइप्स अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, एंड देन उसके बाद हम 5 साल की स्पेशलाइजेशन करते हैं और फिर जाके हम एमबीबीएस कहलाते हैं। तो उसी तरह से हम अगर मैथमेटिक्स में देखें या किसी भी स्ट्रीम में देखें या लैंग्वेज में देखें या कुछ भी चीज, तो वाई यू आर कंपेयरिंग दिस थिंग कि ये जल्दी हो जाएगा। इसको भी आप रिपीटेडली करें तो हो जाएगा। हर चीज में उतनी मेहनत लगती, किसी चीज में कम मेहनत नहीं। जैसे आप हैं, आई एम श्योर कि आपने भी कई साल, 8-10 साल कम से कम इस चीज के लिए लगाए हैं, तब जाके आप इस पोजीशन पे बैठे हैं। तो दैट्स दैट्स द थिंग कि आप जैसे बाकी स्ट्रीम्स को देखते हैं, आपको उसी नजरिए से बस इसको देखना है। अगर आप उतनी मेहनत से इसको देखते हैं और उतने डेडिकेशन और पेशेंस से वेट करते हैं, तो सक्सेस आपको कभी ना कभी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो बस ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं। दूसरा ऑफ कोर्स योर टीचर्स गाइडेंस। उसको आप, जो भी आपके टीचर है, मैं ये नहीं कहता आप कहीं जाइए कहीं भी सीखे, हर टीचर अच्छा है, बट आपको टीचर को, हर टीचर का सिखाने का तरीका अलग है। आपको उनको फॉलो करना है, बस ट्रस्ट करना है। मतलब आपने इन शॉर्ट ये बता रहे कि स्लो स्टडी विंस द रेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल क्या है कि सब चीजें थोड़ी सी फास्ट हो गई है। वी थिंक दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट हेल्प, बट एट द सेम टाइम आई थिंक वन शुड रियलाइज कि जो वो स्लो मेहनत वाला जो प्रोसेस है ना, उस चीज को कोई कवर नहीं कर सकता। तो मेहनत आपको किसी ना किसी पॉइंट पे आके करनी पड़ेगी। मयंक, आजकल ना सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है और आपको पता है सोशल मीडिया पे कुछ लोग, आता कुछ नहीं है पर फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं। तो जो एक अच्छा आर्टिस्ट होता है तो उसके फॉलोअर्स जब ना बढ़े या कुछ वैसा प्रेशर रहता है कि यार सोशल मीडिया पे भी ग्रो करना है, मतलब ये भी कोई दिमाग में टेंशन रहती है क्या? I think when you're working hard and when you're confident about your skill, there's no pressure. I hardly feel there's any pressure. अगर आप उस चीज के लिए इनसिक्योर हैं, then it's a different thing. But I hardly feel any pressure कि आपको वहां पे कुछ बढ़ाना है या कुछ करना है, क्योंकि the one who, I should not say this thing, but the ones who have all the followers, they are only limited to that particular frame, right? It's their whole world. बट जिसके पास और भी काम है, जो और भी चीजें देख रहा है, उनका वर्ल्ड जो है लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना और जाके परफॉर्म करना अलग स्टेजेस पे फॉर ऑर्केस्ट्रास। लाइक मैं आपको थोड़ा बताऊं कि मेरे को बहुत सौभाग्य है, मतलब आई ऑल्सो हैव अ वेरी लिमिटेड फॉलोअर्स, बट मुझे उसके अलावा आई फील गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं ऑफिशियली 6-7 बार इंडिया को, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यूरोपाली इंडिया फेस्टिवल, इन सब कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया। या जैसे 3-4 साल पहले रिपब्लिक डे जो परेड थी, उसके बाद स्पेशल गेस्ट के लिए एक परफॉर्मेंस होता है फॉर पीएम मोदी जी एंड अदर गेस्ट। सो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उनके लिए परफॉर्म कर पाया। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें, लाइक आई गॉट अ चांस टू परफॉर्म इन राष्ट्रपति भवन इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी एंड अ लॉट मोर। तो वो जो चीजें हैं वो आप सोशल मीडिया में नहीं कवर कर सकते। तो वो एक अलग दायरा है, ये एक अलग दायरा है। तो वो सोच के ऊपर है आप कैसा मतलब सोचते हैं उसके ऊपर। बट हाँ, हमें इस सब के बारे में, मुझे ऐसा पर्सनली मी, आई डोंट फील कि मतलब उसको कुछ ऐसा कुछ उससे असर पड़ता है।
मयंक, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम हमें दिया, और हमारी तरफ से, पूरी टॉप एफएम की जनता की तरफ से, जितने लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी की तरफ से आपको बहुत सारी विशेष हैं। आई विश कि आप जैसे नाम कर रहे हैं अपनी कंट्री इंडिया का फॉरेन में जाकर, और आपको जो अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिलते जा रहे हैं, तो उसका सिलसिला रुके ना और आप ऐसे ही नाम करते रहें। थैंक यू सो मच अपना टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। आपका मैंने बहुत नाम सुना है, आप लोग बहुत फेमस और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके चैनल के थ्रू मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि आप इस तरीके की चीजें जितने भी है, नॉट ओनली म्यूजिक फॉर्म और बहुत सारी स्पोर्ट्स और बहुत सारी चीजें, उनको इतने ही अच्छे तरीके से प्रमोट करें सो दैट जो यंगर जनरेशन है वो उसको सीखने के लिए और ज्यादा अट्रैक्ट हो और करें उसमें मेहनत। आई सी अ लॉट ऑफ टैलेंट इन जम्मू, आई सी अ लॉट ऑफ टैलेंट इन होल इंडिया, बट उसको आगे बढ़ाना है। तो आपके चैनल के थ्रू अगर हम वो चीज कर सकते हैं तो आई थिंक उससे अच्छी चीज और कोई नहीं हो सकती है। थैंक यू सो मच मयंक, मीन्स अलॉट, और अपना टाइम हमें देने के लिए, और बहुत सारी विशेष है हमारी तरफ से आपको।